मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोगों को भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी पाठ समझाऊंगी। जीवन में खेलों का बहुत महत्व है। पढ़ाई के साथ साथ नियमित रूप से खेलों में भाग लेने से स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और शरीर में सुस्ती और फुर्ती बनी रहती है। आज हम तुम लोगों के साथ ऐसे ही एक खेल हॉकी के बारे में चर्चा करेंगे। तुम लोग जानते ही हो कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। तो हॉकी विश्व के लोकप्रिय खेलों में से एक है। एशिया यूरोप की खेल प्रतियोगिताओं में ही नहीं, ओलंपिक खेलों में भी हॉकी को स्थान प्राप्त है। यूरोप के जिन देशों में अधिकतर महीनों में बर्फ पड़ी रहती है, वहाँ यह आइस हॉकी के नाम से परिचित है। यहाँ यह खेल बर्फ पर खेला जाता है। तो यहाँ इसके बारे में उल्लेख किया गया है, हॉकी खेल के बारे में यहाँ जो है हमें पढ़ने को मिला है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ये हम सभी को पता है। और जीवन में हॉकी खेल का जो है क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताया गया है। और हमारे जीवन में खेलों का क्या महत्व है, उसके बारे में भी बताया गया है। हम केवल नियमित रूप से पढ़ते ही रहे, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें खेलना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि खेलने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारी जो है आनंद भी और भी अधिक बढ़ जाता है। मतलब खेलने से हमें और भी आनंद प्राप्त होता है। तो अभी क्या कहा है इसमें, तो हॉकी खेल के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है। हॉकी खेल के लोकप्रियता के बारे में यहाँ कहा गया है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। तो एशिया यूरोप के खेल प्रतियोगिता में ही नहीं, बल्कि ओलंपिक में भी हॉकी को स्थान प्राप्त है। ओलंपिक खेलों में भी हॉकी का स्थान प्राप्त है। यूरोप के जिन देशों में अधिकतर महीनों में बर्फ पड़ी रहती है, वहाँ भी खेला जाता है, हॉकी खेला जाता है। और उससे वहाँ हॉकी को क्या कहा जाता है, आइस हॉकी के नाम से परिचित है। अभी देखो, वहाँ के खेल बर्फ पर खेला जाते हैं और यूरोप के देशों में कहाँ खेला जाता है, बर्फ पर ही हॉकी खेल खेला जाता है। तो अभी देखो, विश्व में हॉकी का आरंभ कब से हुआ, इसका निश्चित अनुमान लगाना कठिन है। पर कुछ लोग मानते हैं कि इस खेल का आरंभ ईरान में हुआ था। पर आधुनिक हॉकी का आरंभ सही अर्थों में उस समय से माना जा सकता है कि जब 18 जनवरी 1886 ईस्वी को इंग्लैंड में हॉकी संघ की स्थापना हुई। ओलंपिक खेलों में हॉकी का प्रवेश सन 1908 ईस्वी में हुआ। हाँ, यह भी क्या कहा गया है, विश्व में हॉकी का आरंभ कब से हुआ, यह निश्चित रूप से हम लोग नहीं कह सकते, परंतु अनुमान लगाकर जो है कहा जा सकता है कि इसका आरंभ ईरान में हुआ। और कब हुआ था, 18 जनवरी 1886 में इंग्लैंड में हॉकी संघ की स्थापना से हुई थी। हॉकी खेल का प्रवेश आरंभ। अभी ओलंपिक खेलों में हॉकी का प्रवेश कितने सन में हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था। तो अभी देखो, 7 नवंबर सन 1925 ईस्वी को अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई और तब से यह खेल हमारे देश का राष्ट्रीय खेल बन गया। तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कब से बना, जो है 7 नवंबर सन 1925 ईस्वी को अखिल भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई और तब से हमारे देश में राष्ट्रीय खेल के रूप में हॉकी को माना जाता है। तो अभी देखो, नियम अनुसार हॉकी खेल का नियम कैसा है। नियम अनुसार इस खेल में 2 टीमें होती है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। मतलब 2 टीम होते हैं, उसमें 11-11, दोनों टीमों में 11-11 जो है खिलाड़ी रहते हैं। हॉकी के मैदान को 2 हिस्सों में बांट लिया जाता है। मैदान के दोनों किनारों पर गोल पोस्ट बने होते हैं। गोल के सामने एक अर्ध गोलाकार रेखा खींचा जाती है, जिसे डी कहते हैं। और डी के अंतर से ही हिट लगाने पर बॉल जब गोल पोस्ट के अंदर चली जाती है, तब गोल माना जाता है। तुम लोग हॉकी खेल तो देखा ही है, कैसे खेलते हैं हॉकी खेल। तो
हॉकी खेल का नियमानुसार ही यहाँ पाठ में दिया है। जो टीम अधिक गोल करती है वही विजयी होती है। मैदान के बीच में एक रेखा खींची जाती है जिसे सेंट्रल लाइन कहते हैं। इसी लाइन पर बॉल रखकर खेल शुरू किया जाता है। नियमों के अनुसार हॉकी का खेल 35-35 मिनट की पालियों में खेला जाता है। प्रत्येक टीम में एक गोलकीपर होता है। इसके अलावा प्रत्येक टीम में 3 खिलाड़ी सेंटर ऑफ में, 2 खिलाड़ी डिफेंस लाइन में और 5 खिलाड़ी सेंटर में फॉरवर्ड के रूप में खेलते हैं। और दूसरी टीम पर गोल करने के लिए जो अटैक किया जाता है उसके फॉरवर्ड खिलाड़ियों की विशेष भूमिका होती है। हॉकी के खेल में रेफरी की विशेष भूमिका होती है। वही इस खेल का निर्णायक होता है और वो सीटी बजाकर किसी भी खिलाड़ी को रोक सकता है। जो खिलाड़ी जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है वो क्या करता है, देखो अभी वो क्या करता है, उस खिलाड़ी को दंडित भी कर सकता है। इस खेल में पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक का विशेष महत्व है क्योंकि यहाँ से मारे गए हिट की वास्तव में गोल में परिवर्तित किए जाते हैं। हॉकी में यदि कोई खिलाड़ी ऑफसाइड पर चला जाता है या बॉल पैर में लग जाता है या एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर उठ जाता है तो फाउल होता है। फाउल घोषित करने का अधिकतर रेफरी का ही होता है। तुम लोग इस पाठ को तो मैंने पढ़ाया है, फिर भी तुम लोग एक बार हॉकी कैसे खेलते हैं उसे एक बार तुम लोग देखना तो सब कुछ तुम लोग को पता चल जाएगा कि हॉकी खेलने का नियम इस पाठ में जैसे बताया गया है ठीक उसी प्रकार जो है हॉकी खेल का नियम होता है। हॉकी की बात आते ही मेजर ध्यानचंद का स्मरण हो आता है, जिन्होंने अपने करिश्माई प्रदर्शन से पूरी दुनिया को असंभित कर दिया था। सेंटर फॉरवर्ड के रूप में उनकी तेजी और जबरदस्त फुर्ती को देखते हुए लोग उन्हें हॉकी के जादूगर कहने लगे। हॉकी के जादूगर किन्हें कहने लगे? ध्यानचंद जी को, जिन्होंने मतलब हॉकी खेल को खेलकर असंभित कर दिया था दुनिया को। अब तक ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम को कुल 11 पदक प्राप्त हुए। इसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत एवं 2 कांस्य पदक शामिल है। सन 1928 से लेकर 1956 तक लगातार 6 बार भारत में ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। इसके अतिरिक्त सन 1964 एवं सन 1980 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। हॉकी के विश्व कप में भारत का प्रदर्शन ओलंपिक जैसा नहीं रहा। द्वितीय हॉकी विश्व कप सन 1973 में भारत उपविजेता रहा था। सिर्फ एक बार सन 1975 में यह विजेता रहा। एशियन गेम्स में भी सन 1966 ईस्वी एवं सन 1998 में कुल 2 बार भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो देखा किस तरह कहा कितने पदक हॉकी खेल ने जो है अपना स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। हॉकी के विश्व कप में भारत का प्रदर्शन ओलंपिक जैसा नहीं रहा। द्वितीय जो है हॉकी विश्व कप सन 1973 में भारत उपविजेता रहा था। सिर्फ एक बार सन 1975 में यह विजेता रहा। एशियन गेम्स में भी सन 1966 ईस्वी एवं सन 1998 में कुल 2 बार भारत ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। हॉकी खेल ने कितना स्वर्ण पदक प्राप्त किया और कब कब विजेता रहे, इन सब के बारे में यहाँ कहा है। वर्तमान समय में भारतीय महिलाओं ने हॉकी खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना विशेष पहचान कायम किया, परंतु पुरुषों की टीम के अनुसार देखा जाए तो पुरुषों की हॉकी टीम के प्रदर्शन में क्या हुआ, लगातार जो है निरंतर गिरावट जो है सामने देखने को मिला। तो इसीलिए आशा किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो है पुरुषों का जो हॉकी टीम है वो हमारे जो है देश में जो पुरुषों के हॉकी टीम का जो प्रदर्शन है वो लगभग क्या हो जाए, ऊंचाई पर उठ जाए। और जिस तरह भारतीय महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेल को क्या किया है, ऊपर लेकर गई है, उसी तरह पुरुषों के जो है टीम भी क्या करे, हॉकी खेल को
और भी ऊंचाई तक ले जाए।